सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी कोपल की जो व्याकरण पुस्तक है उसका पाठ 2 वर्ण विचार पूरा पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है, और अब बारी है इसकी पुस्तक अभ्यास की, है ना। तो बेटा, इस पाठ में हमने जाना वर्ण जो है सबसे छोटी स्वतंत्र ध्वनि है, और वर्णों के मुख्यतः 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं, और व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और संयुक्त अक्षर हैं क्षत्र, ज्ञ और श्र। वर्णमाला जो है वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने इस पाठ में पढ़ी हैं, और अब बारी है बेटा पुस्तक अभ्यास की। पुस्तक अभ्यास में क वाला प्रश्न है, पहले प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े करना संभव न हो वर्ण कहलाती है। आया समझ में? सबसे छोटी इकाई है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि जिसको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, वो वर्ण कहलाती है। और ख है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? इसका उत्तर है, स्वर के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। संयुक्त व्यंजन लिखिए। संयुक्त व्यंजन है क्षत्र, ज्ञ और श्र। क्षत्र हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ज्ञ बोलते हैं, जबकि ज्ञ है इसका सही मायने में। अब दूसरा है, निम्न स्वरों के मूल रूपों से आरंभ होने वाले 2 शब्द लिखिए। आ से शुरू होने वाले आम, आग, है ना, और ई से शुरू होने वाले ईख, ईंधन, और ए से शुरू होने वाले एकांत, है ना। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब है प्रश्न 3, निम्न वर्णों के मेल से शब्द बनाइए। क आधा अ दोनों मिलके क्या बन गया बेटा? क। व आधा और इ मिलके वी बन गया। त आधा और आ मिलके ता बन गया। तो ये कौन सा शब्द बना? कविता। ख है, आ में हमने आधा म जोड़ा और आधे म में हमने अ जोड़ा, तो क्या बन गया? आम। और ग वाला है, क आधा और ए, ये दोनों मिलके क्या बन गए? के। और ल आधा और आ दोनों मिलके क्या बन गए? ला। तो क्या बन गया बेटा? ये केला। अब घ है, अ न में हमने आ की मात्रा जोड़ी तो ना बन गया। र में हमने अ जोड़ा तो र बन गया। तो कौन सा शब्द बना? ये अनार। अब प्रश्न 4, शब्दों के वर्ण अलग करके लिखिए। इन अक्षरों को हमें अलग अलग करके लिखना है। क है अक्षर, अक्षर जो शब्द है इसको हमने अलग करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे अ के बाद हम उसमें क्या जोड़ेंगे बेटा? क आधा और श भी आधा और उसमें अ जोड़ेंगे, तब वो क्ष बनेगा। और र आधा और अ, तो ये हमारा अक्षर बन गया। अब है गुलाब। ग आधा उसमें हमने उ जोड़ा तो क्या बन गया? गु। ल आधा उसमें आ जोड़ा तो क्या बन गया? ला। ब आधा उसमें हमने अ जोड़ा तो क्या बन गया? ब। तो ये गुलाब शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया, अलग अलग हमने लिख दिया। ग है कमल। क आधा उसमें हमने अ जोड़ा, क बन गया। म आधा उसमें अ जोड़ा, म बन गया। ल आधा उसमें अ जोड़ा तो ल बन गया। कमल का ये वर्ण विच्छेद हो गया, वर्ण का अलग अलग कर दिया हमने। घ है पूजा। प आधा हमने उसमें क्या जोड़ा? ऊ, तो क्या बना? पू। और ज आधा उसमें हमने क्या जोड़ा? आ, तो क्या बना? जा। तो ये पूजा का वर्ण विच्छेद हो गया, है ना। अब है बेटा प्रश्न 5, सही विकल्प चुनिए। क वाला है अ, आ, इ। ई वर्ण है अंग्रेजी के, फारसी के, पंजाबी के और हिंदी के। तो कौन से वर्ण है बेटा? हिंदी के। नंबर 4 पर आप टिक करेंगे। ख है, औ ध्वनि है हिंदी की, तमिल की, अंग्रेजी की, अरबी की। तो ये अंग्रेजी भाषा की
आवाज़ है, ध्वनि है ना। तो नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। ग है, अनुस्वार का उच्चारण होता है दांत से, कंठ से, मुंह से और नाक से। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। नंबर 4 पे आप टिक करेंगे। घ है, ह की तरह ध्वनि है औ की, ये अह की, अंग की और आ की। तो आप नंबर 2 पर टिक करेंगे। अंग है, संयुक्त व्यंजन बनते हैं वर्ण की पाई हटाकर, वर्ण की घुंडी हटाकर, वर्ण के नीचे हलंत लगाकर। उक्त सभी प्रकार से, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उक्त सभी प्रकार नंबर 4 पर हम टिक करेंगे। च है, वर्णमाला है वर्णों का समूह, वर्णों का निश्चित समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह। नंबर 4 वाला सही है, तो नंबर 4 पर आप टिक करेंगे, वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह। तो ये बेटा हमारा पाठ भी पूरा हो गया है। अभ्यास, इसकी जो पुस्तक अभ्यास है वो भी हमारा पूरा हो गया। इस पुस्तक अभ्यास को आपको अपनी पुस्तक में लिखना है और याद भी करना है। ये आपका गृह कार्य है और याद करके आपको वर्कशीट अभ्यास पत्रिका के लिए आपको तैयार रहना है ना। अगली कक्षा में मैं आपके पास अभ्यास पत्रिका भेजूंगी, जिसे आपको पूरा करके मुझे पर्सनल नंबर पर भेजना है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।